राधे। ये दोनों स्वतंत्र नहीं है, केवल भगवान स्वतंत्र है। फिर कहता है वेद, सकारणम करणाधिपाधिपा, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:9। फिर कहता है वेद, क्षरम प्रधान अमृताक्षरम हर क्षरात्मा विशते देव एका तस्या विद्याना योजना तत्वभावात भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति क्षरात्माना विशते। 1:10। क्षर माने माया और आत्मा जीव, दोनों का शासक है भगवान। फिर वेद कहता है, द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम तो विद्या ह्यमृतम तो विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोन्य। जीव और माया पर जो शासन करता है वो और है भगवान श्री कृष्ण। अरे माया तो बिचारी जड़ है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती। ये जीव तो चेतन है, इसके इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, लेकिन ये भी भगवान की शक्ति पाकर वर्क करता है। ध्यान दो, वेद कहता है, यद वाचा न विद्युतम जेन वाग्य भुद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते यन मनसा न मनुते जेनाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि यक्षुषा न पश्यति जेन चक्षुग्वंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि यश्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं सुदम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। केनोपनिषद 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि आपकी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में जो उन कर्मों के करने की शक्ति है वो भगवान ने दी है, ये आपकी नहीं है पर्सनल। और भागवत भी कहती है, यत्र ये न यतो यस्य यस्मै यद्यद् यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। 10:85-4। प्रधान और पुरुष माने जीव माया दोनों का शासक है भगवान। एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। 7:15-27 भागवत। ये जीव और माया का गवर्नर है भगवान, ये स्वतंत्र नहीं है। ठीक, तो हम श्री कृष्ण की शक्ति हैं, उनके दास हैं, उनके अंश हैं और उनके सदा अधीन हैं। और इसीलिए ध्यान दो, हम उनको ही चाहते हैं, उनको ही चाहते हैं। क्यों बोले आप? इसलिए कि उनका एक नाम है आनंद, और हम लोग आनंद ही चाहते हैं। चाहना पड़ेगा। करोड़ों कल्प अगर हम चिंतन करके उल्टा चले, हम दुख चाहेंगे, हम दुख चाहेंगे, इम्पॉसिबल। जैसे देखिए, एक मिट्टी का ढेला है, ये पृथ्वी का अंश है, ये पृथ्वी से ही प्यार करता है। आप कहेंगे पृथ्वी से ही प्यार करता है तो पृथ्वी से अलग क्यों है? इसलिए कि हाथ ने पकड़ रखा है। अगर पकड़ना छोड़ दें तो पृथ्वी खींच लेगी।
इस ऐसे ही ये जीव भगवान का अंश है, लेकिन माया ने पकड़ रखा है। अगर किसी प्रकार माया से छुटकारा मिल जाए तो बस जीव और ब्रह्म का मिलन हो जाए, करना धरना कुछ नहीं है। और ये जीव, देखिए आश्चर्य, ये प्रश्न पैदा होता है कि जीव अणु है या शरीर के बराबर है या सर्वव्यापक है। वेदों के द्वारा पता लगाइए। वेद कहते हैं सयदास्मात् शरीरादुत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामत्, कौशितकी उपनिषद 3-4। जब जीव इस शरीर से निकलता है, जिसको आप लोग मरना कहते हैं, तो इंद्रिय मन बुद्धि को साथ लेके निकलता है। ये इंद्रिय, ये जो मोटी मोटी दिख रही है आपको, इनका सूक्ष्म रूप भी होता है। आंख में एक आंख होती है, कान में एक कान होता है, तो ये सब साथ जाते हैं। तो सर्वव्यापक होता तो जाता कहां? और ये भाई के चास्माल लोकात प्रयंति चंद्रमस में उते गच्छन्ति, कौशित की उपनिषद 1-2। ये सब ऊपर को जाते हैं चंद्रलोक होते हुए, कोई नरक में कोई स्वर्ग में, अपने अपने कर्म के अनुसार। और तस्माल लोकात पुनरे तस्मै लोकाय कर्मणे, फिर पुनर्जन्म होता है इसी 84 लाख योनि में। बृहदारण्य को उपनिषद 4-4-6। तो उत्क्रांति, गति, आगति, ये 3 होता है, इसलिए सर्वव्यापक नहीं हो सकता। ठीक, तो शरीर के बराबर होगी आत्मा, ये तो मानना पड़ेगा आपको। क्यों? सारे शरीर में चेतना है। कहीं सुई चुभो, पैर से लेके सिर तक दर्द होता है ना, हाँ, तो चेतना है सब में। और जब मर गया तो जलाते हैं आप लोग, वो उठ के भागता नहीं, क्योंकि चेतना चली गई। जीव का नेचर है चेतना। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? अगर शरीर के बराबर आत्मा मानोगे तो ये बताओ कि हाथी की आत्मा चींटी में कैसे समाएगी? हाथी की आत्मा कितनी बड़ी होगी? हाथी के शरीर के बराबर। और चींटी का शरीर छोटा सा, उसमें समाएगी कैसे वो? और चींटी की जो आत्मा है वो हाथी में अगर जाएगा तो वो एक कोने में कहीं पड़ा होगा, तो बाकी शरीर तो हाथी का जड़ होगा। पर ऐसा तो नहीं है। इसलिए वेदांत ने आकर इसका समाधान किया। एवंच आत्मा अकार्ष्ण्यम न च पर्यायादपि अविरोधो विकारादिभ्य अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेष। 2:32, 2:33, 2:34। अर्थात आत्मा सदा एक सा रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं चींटी और हाथी में। इसलिए आत्मा सदा अणु होता है। अणु, अणु माने सूक्ष्म। कितना सूक्ष्म?
जो बताया न जा सके। सब बैठे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक यंत्र लगाए बैठे हैं कि हम देखेंगे आत्मा किधर से जाती है। अभी मरने वाला है, डॉक्टर कहते हैं मर गया, मर गया, किधर से गया। इतना सूक्ष्म है। हाँ, सूक्ष्माणाम अप्यहम जीवा, भगवान ने कहा था सब सूक्ष्म पदार्थों में सबसे अधिक सूक्ष्म होता है जीव। तो वेदांत में डिटेल में इसका निरूपण किया गया, वेद में भी किया गया। अणुप्रमाणात कठोपनिषद 1-2-8, एषेणुरात्मा मुंडकोपनिषद 3-1-9, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च श्वेताश्वतरोपनिषद 5-9। अर्थात जीव सूक्ष्म है और वेदांत में बड़ा लंबा इसका शास्त्रार्थ दिखा गया। उत्क्रांति गत्या गति नाम स्वात्मना च उत्तरयो न अणु अतश्रुतेरिति चेन्न इतराधिकारात् स्वशब्दोन्मानाभ्यांच अविरोधश्चंदनवत् गुणाद्वालोकवत् व्यतिरेको गंधवत् तथा च दर्शयति पृथगुपदेशात्। वेदांत सूत्रों में बताया गया। 2-3-20, 2-3-21, 2-3-22, 2-3-23, 2-3-24, 2-3-25, 2-3-26, 2-3-27, 2-3-28 और यहां 2-3-28 तक शंकराचार्य ने भी माना कि जीव अणु है, सूक्ष्म है और हृदय में रहता है और हृदय में रहकर सारे शरीर में चेतना फैलाए रहता है, चाहे हाथी का शरीर हो चाहे चींटी का। आलोमभ्य आनकेभ्य वेद कह रहा है। 8-8-1 छांदोग्योपनिषद और 4-20 कौशिकी उपनिषद। आश्चर्य, आश्चर्य। अरे देखो आपका कितना बड़ा हॉल होता है, एक बल्ब जला दो सब जगह लाइट हो गई ना। हाँ, और ये बल्ब तो छोटा सा है। हाँ हाँ, लेकिन लाइट सारे कमरे में हो गई। जब मटेरियल पदार्थ का एक कमाल आप देखते हैं तो वो तो दिव्य वस्तु है, भगवान का अंश है, इसलिए हृदय में रहकर समस्त शरीर में वो व्याप्त रहता है। तो जीव से ब्रह्म का भेदा भेद संबंध है, यानी कुछ अर्थ में अभेद है, अधिक अर्थ में भेद है। आप लोगों ने वेदांतियों से कुछ सुना हो शायद, या अद्वैत वेदांत शंकराचार्य का पढ़ा हो कि जीव ही ब्रह्म है, ये अभेदवाद है। और बाकी जितने जगत गुरु हुए या संत हुए सब ने कहा नहीं नहीं, जीव ब्रह्म नहीं है, भगवान का अंश है, दास है। भला भगवान का मुकाबला जीव करेगा? क्यों? वेद कहता है न तत्समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते, श्वेताश्वतरोपनिषद 6-8। भागवत कहती है न तत्समोस्त्यभ्यधिका कुतोन्य 3-2-21, निरस्त साम्यातिशय न राधसा 2-4-14। भागवत। गीता कहती है न तत्समोस्त्यभ्यधिका कुतोन्य
11:43 भगवान के बराबर न कोई है और न बड़ा है। अरे उनके अंश है सब, भगवान से बड़ा कौन होगा। यस्मात् परम न परमस्त किंचित जस्मान नाणीयो न ज्यायोस्त कश्चित। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:9। भगवान के बराबर कोई नहीं हो सकता। इसलिए भगवान से जीव में भेद है अधिक। बतावे भेद व्यपदेशात भेद व्यपदेशाच भेद व्यपदेशाचान्य उभयेपि भेदे नैन मधीयते सुषुप्त उत्कांत्योर भेदेन पत्यादि शब्देभ्य संभोग प्राप्ति रीति चेन्न वैशेष्यात् उभय व्यपदेशात् वही कुंडलवत अधिकोपदेशात् पत्यादि शब्देभ्य स्थित यदनाभ्याम च। ये सब वेदांत सूत्र हैं। 1, 3, 4, 1, 1, 18, 1, 1, 22, 1, 2, 21, 1, 3, 43, 1, 3, 44, 3, 2, 26, 3, 2, 27, 3, 4, 8, 1, 2, 8, 1, 3, 6। ये सब नंबर हैं उन वेदांत सूत्रों के, जिसमें कहा गया कि ब्रह्म से जीव में बहुत बड़ा भेद है। वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। वो सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान हैं। वो सर्वव्यापक है, हम एक देह में व्यापक हैं। हमारे उससे जीव की ईश समान, भला जीव भगवान का मुकाबला करेगा? फिर और आगे वेदांत कहता है 2, 1, 22 अधिकंच भेद निर्देशात 2, 1, 23 अस्माद्वच्च तदनुपत्ते। फिर वेद कहता है, वैषम्य वेदांत कहता है कि उसमें विषमता की बुद्धि मत लाना कि भगवान ने ये संसार बनाया तो एक को पुरुष बना दिया, एक को गधा बना दिया, एक को बिल्ली कुत्ता बना दिया। ऐसा क्यों किया भगवान ने? भगवान ने कुछ बनाया नहीं। सूर्या चंद्रमसौधाता यथा पूर्वम कल्पयत। नारायणोपनिषद 5:7। ससर्जेदम सपूर्ववत 2:9-38 भागवत। प्रजा सृज यथा पूर्वम याच्यमय्यनुशेरते 3:9-43 भागवत। क्या मतलब? जैसे पहले संसार था उसी रूप में प्रकट कर दिया, कुछ बनाया नहीं। आप लोग क्रिकेट देखे होंगे, टेस्ट मैच 5 दिन होता है। आज जिसने जितने रन बनाए और जो आज आउट हो गया, कल जब खेल शुरू होगा तो जैसे कल की अवस्था थी शाम को 4 बजे, उसी अवस्था पर सब खड़े हो जाएंगे। जो आउट हो गया है वो बाहर बैठेगा, जो बैटिंग कर रहा है वो खड़ा होगा, उसी एक पोजीशन में। ऐसे ही भगवान ने महाप्रलय में जिस अवस्था में जीव थे उसी अवस्था में सृष्टि के समय प्रकट कर दिया, कोई नया नहीं बनाया।
इसलिए वैषम्य नैर्घिण्य न सापेक्षत्वात् वेदांत सूत्र है 2:1:34। अपने अपने पूर्व कर्म के अनुसार सब खड़े किए गए संसार में। न कर्मा विभागादित चेन्न अनादित्वात् 2:1:35 वेदांत। हाँ, ये बताइए, जो भगवान को प्राप्त कर लेता है वो तो बराबर हो गया भगवान के। जानत तुम ही होई जाई तस्मिंस्तज्जने भेदा भावात्। नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में कहा 41वां सूत्र, भगवान और भगवान को प्राप्त कर लेने वाले में अंतर नहीं रहता। एष वै भगवान साक्षात, ये महापुरुष या गुरु साक्षात भगवान है। आचार्यम माम बिजानियात 11, 17, 27 भागवत। वेदांत कहता है नहीं नहीं नहीं, एक अंतर है, भगवान अपना सब कुछ तो दे देते हैं। अपहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा। ये 8 गुण हैं भगवान में जो किसी जीव में नहीं है। सत्य संकल्प एक गुण समझ लो। सत्य संकल्प क्या मतलब? सोचा जैसा संसार पहले था वैसा ही बन जाओ, बन गया। कुछ करना नहीं है। हम लोग भूख लगी है, अच्छा तो फिर खाने का सामान लाओ। पैसा नहीं है, भीख मांगो। कैसे ही हो खाओ, प्रयत्न करो। भगवान कुछ नहीं करते, वो बस सोचा और हो गया। प्रलय हो गया। बोलना नहीं है, संकल्प, सोचना। सो कामयत, उसने सोचा। सा इच्छत, ऐतरेयोपनिषद, उसने सोचा। सा इच्छान चक्रे प्रश्नोपनिषद, उसने सोचा और संसार बन गया। तो संसार बनने के मामले में किसी महापुरुष को भगवान ये अधिकार नहीं देते कि तुम भी संसार बनाओ, प्रकट करो। और फिर प्रकट करने से ही काम नहीं बनेगा, सर्वव्यापक बनो, उससे भी काम नहीं बनेगा। सबके हृदय में बैठो, सबके अनंत जन्मों का बही खाता लेके बैठो, उसके कर्मों को उसी प्रकार फल दो और नए कर्म भी नोट करो। ये तमाम सारा कर्म करना पड़ता है सृष्टि होने के बाद। ऐसा नहीं है कि संसार बना दिया अब छुट्टी है हमारी। तो ये सब काम जगत व्यापार भरजम, वेदांत में एक सूत्र बना दिया 4:4:17। भोग मात्र साम्य लिंगाच 4:4:21। आनंद वही मिल जाएगा आपको जो भगवान के पास है, ज्ञान भी वही मिल जाएगा।
और जीवन भी वही मिल जाएगा सदा का। लेकिन सृष्टि करने का काम, प्रलय करने का काम, जीवों के कर्मों का फल देना, जीवों के कर्मों को नोट करना, ये सब काम भगवान स्वयं करते हैं। ये अधिकार किसी को नहीं देते। तो इस प्रकार भगवान से जीव में भगवत प्राप्ति के बाद भी इतना अंतर रहता है। अस्तु, आगे आपको कल बताया गया, जो जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है उसकी माया निवृत्ति हो जाती है, फिर वो भगवान का आनंद पा लेता है। बड़ी सीधी सी बात। लेकिन फिर आपको बताया गया कि भगवान को कोई नहीं जान सकता। अरे ब्रह्मादिक नहीं जान सकते तो आप क्या जानेंगे? क्योंकि आपकी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। विज्ञातार मरे के न भी जानी याद, बृहदारण्यकोपनिषद 4:5-15। वो विज्ञाता है। अगर भगवान को कोई जान ले तो जानने वाला भगवान कहलाएगा। उसकी बुद्धि के अंडर में हो गया भगवान। लेकिन अनंत जीवों ने जाना है। भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करके अपनी इंद्रिय मन बुद्धि दे देता हूं वो मुझको प्राप्त कर लेता है। मैं किसको देता हूं? उसकी शर्त है। क्या शर्त है? योगास्त्रयो में प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च 11-20-6 भागवत। कर्म ज्ञान भक्ति ये 3 मार्ग हैं। क्यों? इसलिए कि हम सच्चित आनंद ब्रह्म के अंश हैं। तो सत का स्वभाव कर्म, चित्त का स्वभाव ज्ञान, आनंद का स्वभाव प्रेम। हम 3 ही कर सकते हैं। इसलिए 3 मार्ग हैं। इन पर विचार कर लीजिए। कर्म के विषय में भगवान कहते हैं कि ये धर्म इतना जटिल है कि धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। 6:3-19। अरे बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी नहीं जान सकते। धर्म की इतनी टेढ़ी गति है। और अगर कोई जान भी ले, ध्यान दो, तो धर्म संपद्यते षड्भिः। 6 नियम है धर्म में, उनका पालन करो तो धर्म फल देगा, नहीं तो उल्टा फल देगा। जैसे आपको यज्ञ करना है तो नंबर 1 कहां यज्ञ करना है? कहां? हमारे पंडित जी तो कहीं भी करा देते हैं। ऐसा नहीं है। और कब यज्ञ करना है? वो समय होना चाहिए, मुहूर्त। और वो जिस सामान से यज्ञ कर रहे हो वो 420 से तो कमाया हुआ तो नहीं है। और जो पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं उस मंत्र में स्वर होते हैं वेद में। अगर एक स्वर की गलती हो जाएगी
तो यजमान का नाश होगा। वृत्रासुर ने यज्ञ कराया, बड़े बड़े ऋषियों को बुला के जबरदस्ती, चलो, सब डर के मारे आए। और यज्ञ में उसने मंत्र रखा, इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व, इंद्र का शत्रु बढ़े और इंद्र मारा जाए। अब ऋषियों ने कहा हम तो पूजा करते हैं इंद्र की, तो हम ही यज्ञ करावे कि इंद्र मारा जाए, ये राक्षस के डर के मारे क्या करे। तो आज द्युदात्त की जगह अंत्योदात्त कर दिया। अक्षर वही, उदात्त माने जोर से बोले। इंद्र, ये ई को जोर से हम बोले ना, ये उदात्त है। और इंद्रो, ये द्रा को हमने ऊंचा कर दिया, ये अंत्योदात्त है। तो अंत्योदात्त कर दिया, बोलने में शब्द वही है, तो अर्थ हो गया कि राक्षस मारा जाए। एक स्वर से अर्थ उलट गया और यज्ञ हुआ, वृत्रासुर मारा गया। वृत्रासुर ने कहा मैं भी तुम्हारी संतान हूं महाराज, ये अन्याय है, आपने तो वर दिया था जो यज्ञ में मंत्र है उसके अनुसार फल मिला, जाओ। अरे तो गधे, मैंने तो वही फल दिया है जो तेरे यज्ञ के मंत्र का अर्थ है। ये ऋषियों ने चालाकी की है। महाराज मेरी गलती क्या है, तुम्हारे ऋषि हैं, मेरे नहीं है, तुम बुला के लाए हो, दंड भोगो। इतने कड़े कड़े नियम हैं कर्म धर्म में, और अगर कोई कर भी ले, ध्यान दो, तो वेद कहता है लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना पर्यंत मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेना तुड़ा क्षीणलोकाश्च्यवन्ते इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा ना कस्य पृष्ठे तो सुकृते नुभूते मम लोकम वा हीनतरम वा विशन्ति। मुंडकोपनिषद 1-2-7, 1-2-8, 1-2-9, 1-2-10, 1-2-12। अर्थात कर्म धर्म जो बड़े बड़े हैं, नियम से भी कोई करे विधिवत 100%, तो स्वर्ग मिलेगा कुछ दिन को। वहां भी माया है, वहां भी काम क्रोध लोभ मोह, वहां भी होड़ है, एक से एक बड़ा देवता है। जैसे हमारे संसार में एक गरीब आदमी देखता है करोड़पति को तो गाली दे के बात करता है, देखो जा रहा है। अरे जा रहा है तो तुम भी तो जाते हो, वो करोड़पति है ना इसलिए गाली दे रहे, बड़ी शान में रहता है। अरे तुम करोड़पति हो जाओ तो तुमको भी अहंकार हो जाएगा। नहीं को वस जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाहि मद नाही। कौन पैदा हुआ है ऐसा विश्व में कि उसके अंदर कोई खास चीज हो, एक सुंदर रूप ही हो जाए, भले ही अंगूठा छापो, ये विश्व सुंदरी है, भागे जा रहे हैं दर्शन करने। ये पहलवान है बहुत बड़ा, चलो आया है देखेंगे। जयपुर में एक गवैया है,
ये बिल गेट्स है, सबसे बड़ा धनी है, चलो दर्शन करें। ये प्राइम मिनिस्टर है। और जब वही फकीरे चंद हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर जब समाप्त हो गया, खाली एमपी रह गया, तो कोई नहीं मिलने जाता, बात खत्म। रिटायर्ड हो गया वो कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, अब कौन पूछेगा। तो ये संसार का एक नियम है। तो स्वर्ग भी माइक है, नश्वर है, वेद कह रहा है। आद्यंतवंते वैशाम लोका कर्म विनिर्मिता, भागवत 11:14-11। एक दिन शुरू होगा, एक दिन समाप्त होगा। हीन तरम विशंत, कुत्ते बिल्ली गधे बनोगे स्वर्ग से उतर करके। कितना बड़ा पतन होता है। और फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। यानी इतने बड़े वो अभागे थे पिताजी, पापात्मा थे कि उनको स्वर्ग मिला। वेद कह रहा है प्रमूढ़ा, वो घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं। अरे बैकुंठ वास कहो, गोलोक वास कहो, साकेत लोक वास कहो, अपने पिता का अपमान क्यों करते हो। स्वर्गवास हो गया, नरकवास हो गया, ये तो माइक लोक है। तो कर्म हमारे लिए बेकार। अब ज्ञान महाराज के पास चलो। ये ज्ञान क्या होता है? निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म एक श्री कृष्ण का ही रूप है। द्वे भाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च। शंकराचार्य निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के विषय में बहुत लिखा, लेकिन स्वयं भक्ति किए और माना मूर्तन चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे। अरे नहीं भाई, दोनों रूप है श्री कृष्ण के। सगुण साकार श्री कृष्ण भी भगवान है। और चारों धाम में मूर्ति स्थापित की भगवान की, ये शंकराचार्य जी के स्थापित हैं। बद्री नारायण वगैरह जहां आप लोग जाते हैं, और लोग बुराई करते हैं, ना समझ लोग, कि वो तो श्री कृष्ण को माइक मानते थे। अरे उन्होंने तो लिखा है भक्त्यैक गम्यो भव मुक्ति हेतु, वेदांत सिद्धांत सार संग्रह ग्रंथ में। और अपने लिए उन्होंने कहा है अस्माकं यदुनंदनाघ्रिजुगलध्यानावधानार्थिनाम किम लोकेन धमेन किम नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम। अपवर्ग भी मुझे नहीं चाहिए। हम तो नंदनंदन के पादार बिंद के मकरंद के भ्रमर बनेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण सगुण रूप है, उन्हीं के लाइट का नाम है ताहारो अंगेरो शुद्ध किरण मंडल। उनके किरण को निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म कहते हैं। वो निराकार ब्रह्म के विषय में शंकराचार्य ने कहा शांतो दांतो परतस्तिचु। अरे मनुष्यो, ये बड़ा कठिन मार्ग है। हाँ, पहले मन पर कंट्रोल करो 100%, फिर ABCD शुरू होगा ज्ञान का। मन पर कंट्रोल, विश्वामित्र बड़े बड़े जोगींद्र मुनींद्र तो कर नहीं सके। मन पर कंट्रोल।
ऋषभ भगवान के अवतार, उनके सामने सिद्धियां आई तो उन्होंने कहा तुम लोग कैसी आई यहाँ? मैं आपकी सेवा कर, भाग यहां से, सेवा करने आई ये चौड़ाइल। न कुरजात कर रिचित सख्यम मनसी है नवस्थिते। तुम लोगों में अगर मन चला गया वो पतन हो गया उसका, वो चमत्कार दिखाता फिरता रहेगा, वो भगवान से दूर हो जाएगा। रिद्धि सिद्धि ये जो होती है ना, अणिमा लघिमा गरिमा, तेईस सिद्धियां होती हैं। 8 सिद्धियां निर्गुण होती है, 10 सात्विक होती हैं और 5 योगियों की होती हैं। इनसे संत लोग दूर रहते हैं, चमत्कार से दूर। इतना मारा हरिदास को गुंडों ने। उन्होंने भगवान से कहा, चक्र लेके कहां जा रहे हो? गौरांग महाप्रभु से कहा क्षमा कर दो। दंड महापुरुषों के यहां नहीं है। तो निराकार ब्रह्म की उपासना तो कलयुग में सर्वथा असंभव। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। योग यज्ञ ज्ञान ये एक भी नहीं है कलयुग में। योग में भी पहला अध्याय है शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर परिनिधानानि। 5 नियम बताए गए। मन को शुद्ध करो पहले, फिर आसन, फिर प्राणायाम। मन को शुद्ध करके जाए, कैसे करें? भक्ति से होगा वो। ये बात शंकराचार्य ने भी मान ली। शुद्धयति ही नान्तरात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्ति मृते। श्री कृष्ण भक्ति के बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। इसलिए वेद कहता है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाश्यन्ते महात्मन। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:23। और ये योग शिखोपनिषद में भी ये मंत्र है 2:22। सुबालोपनिषद में भी ये मंत्र है 16:1। और शाट्यायनी उपनिषद में भी ये मंत्र है 37वां। अर्थात कर्म ज्ञान योग के चक्कर में ना पड़ो। कलयुग में तो क्या, सतयुग में ये असंभव सा था। अर्जुन से भगवान ने कहा था क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। 12:5 गीता। अर्जुन इतना कठिन है, देहधारी बिना देह वाले की भक्ति करे, उसका क्या नाम है? कुछ नहीं। क्या रूप है? कुछ नहीं। नाम रूप नहीं होता उसका। अरे तो काहे का ध्यान करें फिर? बस करो। ब्रह्म है, ब्रह्म भी मत बोलिए, ये तो नाम बोल गए आप। उसका नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, गुण भी नहीं है, लीला भी नहीं है। ये देहधारियों के लिए असंभव है। इसलिए वेद कहता है कि भक्त रे वैनम नयति, भक्त रे वैनम पश्यति, भक्त रेव भूयसी। केवल भक्ति से भगवान मिलेंगे। अरे भाई देखो, एक गधे की अकल से किसी के पास बड़ी चीज है एक। आज दुनिया में एक चीज
ऐसी है, सबसे बड़ी है वो। क्या है वो? संसारी चीज है, कोहनूर हीरा, इंग्लैंड के पास है। अब आप उस कोहनूर हीरा को चाहते हैं? हाँ जी चाहते हैं, तो या तो आप चुरा लीजिए, ये तो असंभव है। तो फिर वहां की गवर्नमेंट को परास्त करके, युद्ध करके और जबरदस्ती लाइए, कहीं ये भी असंभव है। तो फिर मांग लीजिए, वो नहीं दे तो अब ये अलग बात है, लेकिन एक ही रास्ता बचा बस, मांग लो। तो भगवान से कोई चोरी करे कि अपना आनंद दे दो, इम्पॉसिबल। भगवान को पकड़ के बांध के और रिवाल्वर दिखावे कि आनंद दे दो, ये भी असंभव है। तो अब एक रास्ता है, मांग लो। भगवान न दे तो नहीं नहीं नहीं, वो तो देने को तैयार बैठे हैं। आद्या गमत जज श्रवत सहस्रणी विरूत भी ऋग्वेद, रो कर मांगो मैं दे दूंगा, ठीक ठीक मांगो, इठला के नहीं। जैसे मंदिरों में कहते हो तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुष, ऐसे नहीं चलेगा। शब्द जाल में भगवान नहीं पढ़ते, संसार वाले पढ़ते हैं। मीठी मीठी बात किया संसार में किसी से, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, खोपड़ा खा लेंगे, तो ये सब तो संसार में चल जाएगा, भगवान के यहाँ नहीं चलेगा। वो कहते हैं रो कर पुकारो, रो कर। हम आप सब लोगों से पूछते हैं, अकेले में सोचिएगा, हर एक आदमी हमने भगवान के पाने के लिए कितने आंसू बहाए, अपने आप से पूछिएगा। हाँ जी हम तो चारों धाम हो आए, हाँ ठीक है, मार्चिंग करना अच्छी आती है आपको। हमने बड़ा कीर्तन किया, ये तो रसना का काम है। हमने सब पुराण भागवत वेद सुने, ये तो कान का काम है। हम पूछते हैं आपके मन का अटैचमेंट कहाँ है? हाँ वो तो मम्मी में, डैडी में, बीबी में, बच्चे में, नाती पोते में, और मिले भगवान तो झूठ क्यों बोलते हो मंदिर में तमेव माता, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे बाप हो, तुम ही मेरी प्रॉपर्टी हो, द्रविणम त्वमेव। और भगवान की पूजा के लिए सुपारी जो सबसे रद्दी हो वो लेना बाजार में, पूजा की सुपारी दे दो भाई दुकानदार, तो वो भी सबसे खराब खराब जो सुपारी मनुष्य के खाने लायक न हो दे दो। पूजा का कपड़ा दे दो भाई वो नवग्रह के लिए, षोडश मातृका के लिए सस्ता वाला, अपने बेटे के लिए तो ये हमारी बुद्धि का हाल है, और चाहते हैं गोलोक मिल जाए। तत्व ज्ञान का ये हाल है। हमारे पिताजी मर गए, बेटा जी मर गए, उनको लेके जा रहे हैं, राम नाम सत्य है। अगर बाई चांस वो उठ के बैठ गए, मरे नहीं थे ठीक ठीक, तो हम लोग क्या कहेंगे? ए चुप, अब नहीं बोलना। ये हमारा भगवान के मानने का ज्ञान है। तो रो कर भगवान से
भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा, ये दो चीज मांगो और कुछ न मांगो। हमारे देश में सब मांगने की भक्ति होती है, संसार मांगते हैं। भगवान से संसार मांगते हो, इसका मतलब ये मिठाई की दुकान पर चप्पल मांगते हो। अरे भगवान के पास तो आनंद है, वो मांगो। तो एक तो संसार की कोई चीज नहीं, मोक्ष भी नहीं, उनका प्रेम मांगो, उनकी सेवा मांगो, बस दो चीज रट लो। नंबर 2, केवल भगवान और उनके संत से ही प्यार हो। वो संत नहीं कपड़ा रंगा करके कान फूंकने वाले, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कोई संत हो उनसे प्रेम करो, भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे। क्योंकि भगवान और भगवान के जन ये दोनों जब अंतःकरण में आएंगे तो अंतःकरण को शुद्ध कर देंगे, और संसार को लाओगे तो और अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए अनन्य भक्ति हो। भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने के अंदर मन का अटैचमेंट हो। ये अनन्य अनन्य भी हो और कामना रहित हो। और तीसरी शर्त है कि केवल उनकी सेवा मांगो। तो नित्य मन को लगाने की चेष्टा करो, निरंतर। जो माम स्मरति नित्यशः, तो इस प्रकार आंसू बहाने से अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध करने का काम हमको करना पड़ेगा। इस मानव देह में आप नहीं करते, ठीक है, मरने के बाद 84 लाख में घूमो, करोड़ों कल्प कबहू करी करुणा नर देही। जब भगवान फिर मानव देह कभी देंगे तो फिर कोई लेक्चरर आएगा, आपको समझाएगा, आप सिर हिलाएंगे, बड़ा अच्छा बोलते हैं महाराज, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करेंगे अपने मन की। यही किया हमने अनंत जन्मों में। हर जन्म में संत मिले, भगवान के अवतार मिले, सबको रिजेक्ट कर दिया। ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, राम ऐसे हैं, श्री कृष्ण ऐसे हैं, तुलसीदास ऐसे हैं, सूरदास ऐसे हैं। कल तो वो बेश्यागामी थे, आज तंदूरा लेके राधे राधे कर रहे हैं। ऐसा हम लोग बोलते हैं संतों के लिए उनके समय में, और जब वो चले गए तो पूजा करते हैं। तो इस प्रकार साधना करने से, और नंबर 2 साधना, आप जहां जहां जाएं, जैसे भी रहें, ये रियलाइज करने का अभ्यास करें, हमारे हृदय में श्याम सुंदर बैठे हैं। इसका अभ्यास करना होगा। जैसे अपने को रियलाइज करते हैं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास बैठे हैं वो, हमारे आइडियाज नोट करेंगे। अगर हम गलत काम करेंगे तो ये बार बार अभ्यास करो। पहले 1-1 घंटे में, आधा घंटे में, 15 मिनट में, 1 सेकंड को, तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी। हाँ, हमारे अंदर बैठे हैं।
तो कुछ देर तो कर्म संन्यास की साधना, एकांत में बैठकर रो करके उनका दर्शन, उनका प्रेम मांगो, और बाकी टाइम में उनको सदा अपने साथ रखने का अभ्यास करो। ये दो साधनाएं अगर आप लोगों को भगवत प्राप्ति करना है, आनंद प्राप्ति करना है, तो करनी होगी। आज आप कृपालु को उड़ा दे ऊपर को, अरे तो हम जगत गुरु हमारे जयपुर में आए, चले गए, हम लोग तो अपने हिसाब से काम करते हैं, तो ठीक है, उसके उसी हिसाब से फल भी मिलेगा। ओह, वो तो अपने ही हाथ में है सब कुछ। जो जस करे सो तस फल चाखा। तुम 2 दिन में तो मैं विशेष कुछ नहीं समझा सकता। आज तक पर सवेरे 6:30 बजे मैं कौन मेरा कौन 6 महीने से आ रहा है, अभी और चलेगा कुछ दिन, आप लोग सुनिएगा, उससे लाभ उठाइएगा। लाखों लोग लाभ उठा रहे हैं, और अगर कुछ उसमें से पसंद ना आवे तो मन ही मन मेरे पास भेज दीजिएगा। हाँ, बोलिए लाडली लाल की।